बार इन तस्वीरों को देख लीजिए। ये मिलॉर्ड है, कानून के जानकार हैं और लोगों को न्याय देने का काम करते हैं। नाम है मनोज शुक्ला। ये बस्ती जिले के छपिया शुक्ला गांव के रहने वाले हैं। जज साहब ने बहुतों को न्याय दिया, लेकिन आज खुद न्याय के लिए जमीन पर लोटपोट हो रहे हैं। अंग्रेजी में लोगों को कानून बता रहे हैं कि कानून क्या होता है, लेकिन यूपी पुलिस के आगे ये सब भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है। तो हुआ कुछ यूं कि जज साहब अपनी नौकरी को लेकर बाहर रहने लगे। यहाँ उनके परोक्ष में बस्ती की डीएम साहिबा ने गांव मंझन में नहर बनवाने की ठान ली। इस नहर के बीच में जज साहब का भी जमीन आ गया। अब जज साहब कह रहे हैं कि उन्हें न इस जमीन के एवज में कोई पैसा मिला या अपना पक्ष रखने के लिए कोई नोटिस। प्रशासन जबरदस्ती उनकी जमीन हड़पने में लगा है। इस बात को लेकर मिलॉर्ड दर दर भटक रहे हैं, न्याय मांग रहे, लेकिन मिली तो बस तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। सब कुछ मिला, लेकिन इस बार खुद जज साहब को न्याय नहीं मिला। फिर क्या था, मिलॉर्ड ने काले कोर्ट में जमीन पर लेटने का फैसला कर लिया और लगे अपना दुखड़ा लोगों को बताने। मैं एक न्यायिक अधिकारी हूँ और एक वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी हूँ, लेकिन यहाँ जो मैं बैठा हूँ एक न्यायिक अधिकारी के रूप में नहीं। मैं यहाँ अपने पुश्तैनी जमीन में हूँ। मेरे माता पिता है, मैं उनका एकमात्र पुत्र बचा हूँ, ठीक है। और ये मेरी जमीन, यहाँ हम रहते नहीं, ये सब कब्जा कर ले रहे थे और हमको मेरे भतीजे ने बताया कि चाचा इस तरह से हो रहा है। मैंने कहा बेटा, हमने एक पैसा ग्रहण नहीं किया, हम लोगों ने कभी कब्जा नहीं दिया, ये लोग इल्लीगल काम कर रहे हैं और ये लोग ये जो है अपराध कर रहे हैं जो नया एक्ट 2013 का इसमें जमीन के अधिग्रहण के संदर्भ में। तो ये लोग उसको जो है बिना जबरदस्ती पुलिस के बल पर, क्योंकि डीएम का आदेश है तो हम पुलिस वालों को दोष नहीं देंगे, क्योंकि पुलिस तो उनके आदेश को मानने के लिए बाध्य करती है। लेकिन डीएम ने जो आदेश किया है यह एक बेईमानीपूर्ण आदेश है, एक भ्रष्टाचार से युक्त आदेश है और डीएम का अब टेन्योर पूरा हो रहा है। योगी जी महाराज आ जाएंगे, उनका यहाँ से स्थानांतरण हो जाएगा। 4 सीट यहाँ से हार चुकी है जो देख ही रहे हैं। तो ये जाते जाते इस अवैधानिक ढंग से मेरे खेत पर कर रही है। जहाँ तक जमीन के अधिग्रहण का प्रश्न है, जमीन का अधिग्रहण ये तभी कर सकते थे जब इनका नियमतः और कब्जा तब ले सकते थे जब ये हमको उसका धन देते। हमको एक भी पैसा अभी तक नहीं दिया, मैंने इनको कब्जा नहीं दिया और ये इस तरह से घुसना ये अपने आप में अपराध है। इस प्रकार से डीएम साहिबा ने स्पष्ट रूप से, मेरा है डीएम साहिबा, यहाँ का अधिशासी अभियंता जय सिंह और एसडीएम साहिबा को मैं ज़्यादा दोष नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने सुबह से निवेदन किया तो वो उनकी बात ऐसी नहीं लगी कि उसमें वो मिली हूँ। लेकिन इसमें अधिशासी अभियंता, डीएम साहिबा ये लोग इसमें मिले हैं और बेचारे एसडीएम और जो ये नायब तहसीलदार, ये लोग तो बेचारे उसके हैं कि नहीं करेंगे तो नौकरियां नहीं रहेंगे। 28.524। कितना आप खुदाई कर चुके हैं? पूरी हो चुकी है, केवल यही पैच बचा हुआ था। और सबको मुआवजा दे चुके हैं? सब मुआवजा दे। कितने लोगों को? और अब इसमें कितने लगभग टोटल? लगभग 1000-2000 लोग को होंगे। केवल आपने नोटिस दिया कि आप मुआवजा ले लीजिए? हाँ, इनको नोटिस दी गई है, इन्होंने आपत्ति भी दाखिल की थी जिसका जवाब भी गया है हमारे यहाँ से। अच्छा, सब कुछ गया है। तो बिना फाइनल हुए उसको खुदवाने का नियम है आपके पास? अब यही हम लोग पे कब्जा है। आप किसके आदेश पर खुदवा देंगे? ये एसडीएम साहिबा और डीएम साहिबा का। देखते ही देखते मिलॉर्ड का वीडियो वायरल हो गया। अखिलेश यादव ने इसको लेकर ट्वीट कर दिया। ट्वीट के बाद मानो हंगामा मच गया। तुरंत डीएम साहिबा ने भी इस मामले पर अपनी सफाई दी। अब देखना होगा कि आने वाले समय में मिलॉर्ड को न्याय मिलता है या फिर दूसरों की तरह जज साहब को भी बस वही हासिल होता है। तारीख पर तारीख और तारीख पर तारीख।